हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य कथा को सुनने या पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और उन्हें वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत तथा कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए हम सभी प्रेम और श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य कैसा है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक पाप नाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के पूछने पर बताया था। नारद मुनि ने पूछा था कि हे भगवान, हे कमलनासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उससे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह दोनों ही मनुष्य समान फल के भागी बताए गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों के साथ दान देता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो नर श्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है और इसीलिए पाप भी मनुष्य को यथाशक्ति पुण्य प्रयत्न करके इस कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है और इसीलिए तुलसी महारानी के विषय में कहा जाता है या लिखा जाता है कि जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर
मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तेल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। और इस प्रकार इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह आपके समक्ष मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। यह कामिका एकादशी सब पातकों का नाशक करने वाली है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह भी हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जाता है। और यही है इस कामिका एकादशी की महात्म्य, उसकी महानता। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब इस कामिका एकादशी के अवसर पर हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण दंपत्ति को एक पुत्र प्राप्त हुआ था। यह पुत्र 12 वर्ष का हो गया था और अब उसकी मृत्यु होने वाली थी। अचानक उन्हें समाचार मिला कि नदी में डूब जाने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी उसी क्षण नदी किनारे पहुंचे और जाकर देखा तो उसका पुत्र मृत अवस्था में लेटा हुआ था। अपने पुत्र को गोद में उठाकर वे दोनों ही ब्राह्मण दंपत्ति हृदय द्रावक क्रंदन करने लगे। और इस प्रकार 1 महीना बीत गया और फिर एक चमत्कार हुआ। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरधनवा। राजा ने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को प्राप्त किया था और कुशलता पूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी और 4 पुत्र तथा 1 पुत्री भी थी। राजा हरधनवा के कुशल राज्य कारोबार से उनकी प्रजा उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा हरधनवा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और वे रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। राजा ने पास में एक झील देखी। अपने घोड़े से उतरकर उन्होंने झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब राजा विश्राम कर रहे थे तो वहां एक तोता आया और कुछ बोलने लगा। अब राजा इतने विद्वान और निपुण थे कि वे पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ पाते थे। अब तोते ने राजा को सुनाई दे उतने तेज आवाज में कहा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। इतना बोलकर तोता रुक नहीं गया। उसने इसी वाक्य को अनेक बार दोहराया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और राजा भी उनके साथ वापस अपने महल में चले गए। लेकिन उस तोते की आश्चर्यजनक बात ने राजा के मन को विचलित कर दिया था। वे बार बार उसी विषय में सोच रहे थे कि यह तोता मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं। राजा को इस प्रकार विचार मग्न अवस्था में देखकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से पूछा, हे प्रिय, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? ऋषि के प्रश्न को सुनकर राजा ने उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कह सुनाया। और राजा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वह तोता ऐसा क्यों बोल रहा था। उसकी बात के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ था, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यान मग्न होकर अतीत के उस अंश को सुलझाने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षण बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, वह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाने लगे। और वह कथा इस प्रकार थी। पूर्व जन्म में राजा हरधनवा एक ब्राह्मण थे। उनका नाम सुदेवा था और उसकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी।
जो कि ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक आदेशों के अनुसार एक आदर्श दंपत्ति का उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में बस एक ही दुख था और वह था निसंतान होने का। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण सुदेवा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, इतने वर्षों के बाद भी हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुदेवा की बात सुनकर उसकी पत्नी गौतमी, जो कि अत्यंत विद्वान और धीर थी, उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा कि हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप यह किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं? आप एक वैष्णव हैं और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों ना हम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना और तपस्या करें। अगर वे हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, तो अवश्य ही वे हमें पुत्र प्रदान करेंगे। यह सोचकर सुदेवा और गौतमी ने भगवान श्री हरि की तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते करते उन्हें 4000 वर्ष बीत गए और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। उन्होंने सुदेवा से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ आपको क्या वर चाहिए? तो सुदेवा ने कहा कि हे मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया आप हमें एक पुत्र को प्रदान करें। सुदेवा की बात सुनकर भगवान नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी से कहा, हे सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके सिवा तुम कुछ और मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। बस इतना ही सुनना था कि सुदेवा ब्राह्मण उसी समय मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने 4000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान स्वयं मुझे यह कह रहे हैं कि इस बात को सहन नहीं कर पाने के कारण वे मूर्छित हो गए। अब देखिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। सुदेव ब्राह्मण को इस अवस्था में जब गरुड़ जी ने देखा, तो वे सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु है। कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही समर्थवान हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम इस ब्राह्मण को वर दे दो और फिर तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान दूंगा। यह सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो गए और जब कुछ समय बाद सुदेवा ब्राह्मण की चेतना वापस आई, तो गरुड़ ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंतित ना हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वे अवश्य ही आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। यह बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद गौतमी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। यह बालक अत्यंत विद्वान था। वह शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था और सभी सद्गुणों को धारण करने वाला था। अब एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा ब्राह्मण के घर पधारे। गौतमी और सुदेवा ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब सुदेवा और गौतमी ने देवल ऋषि को कहा कि वे उनके पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उस समय देवल ऋषि अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का आयु अत्यंत कम है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवल मुनि की बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। जब सुखदेवा 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। कुछ समय बाद उसके मित्र ने आकर सुदेवा को सूचना दी कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई थी। अब यह सुनकर सुदेवा और गौतमी सीधे भागकर नदी किनारे गए और वहां उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेटा हुआ देखा। अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेवा और गौतमी विलाप करने लगे। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र, वापस आ जाओ। हे प्रभु, कृपया हमारे पुत्र को हमें लौटा दो।
जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र के शोक में संतप्त थे, रो रहे थे, उस वक्त अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। यह दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मुंह में इतने लिप्त थे कि वे लगातार अपने पुत्र का शोक कर रहे थे, रो रहे थे और भगवान को अर्थनाद में प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए और रोते हुए 1 महीना बीत गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका सौभाग्य यह था कि यह 1 महीना पुरुषोत्तम मास का था। तो इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान उपवास भगवान की आराधना और तपस्या की थी। इसीलिए 30वें दिन भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने के लिए भगवान से याचना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया कि यह बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मेरे धाम में वापस आएगा। भगवान की बातें सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका शेष जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। यही सुदेवा ब्राह्मण जब राजा हरधनवा बनकर आते हैं, तो उन्हें अपने आध्यात्मिक उद्देश्य का स्मरण करवाने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका ही पूर्व जन्म का पुत्र, जिनसे वे अत्यधिक आसक्त थे, वही आकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन का संदेश प्रदान करता है और वह भी तोते के रूप में आता है। तो इस प्रकार राजा हरधनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं और जीवन के अंत में भगवान धाम को वापस जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा गया है कि कामिका एकादशी एक ऐसा दिन है जो उसके पालनकर्ता को कभी नष्ट ना होने वाला पुण्य देता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे 200 ग्राम सुवर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से, गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मिलता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कामिका एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आप न सिर्फ उस पुण्य फल के भागी बनेंगे, अपितु आपका एकादशी व्रत भी पुण्य माना जाएगा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय एकादशी माता जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं।